स्वागत है आपका एक बार फिर से विलायत न्यूज़ पर। आइए शुरू करते हैं दुनिया की अहम खबरें आप तक पहुंचाने का हमारा प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद ने किया ईरान का ऐतिहासिक सफर। सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनेई और प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से की मुलाकात। पुतिन के किस बयान ने पश्चिमी देशों की उड़ा दी है नींदें? क्या नेटो देशों को तबाह करने में रूस को लगेगा सिर्फ आधा घंटा? तेल के खेल से क्या बिन सलमान की नीतियों के आगे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन को झुकना पड़ रहा है? रमजान के महीने में ऑर्गेनाइज हुई दीनी क्लासेस का किया गया प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। हम आज के अपने खबरों के सिलसिले की शुरुआत करेंगे सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद के ईरान के दौरे से। सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनेई और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से उन्होंने वहां अलग अलग मुलाकात की। सीरियाई राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में सुप्रीम लीडर का ये कहना था कि कई सालों तक जारी रहने वाली लड़ाई की वजह से सीरिया को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद सीरिया को अब एक बड़ी ताकत की शक्ल में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सीरिया वो सीरिया नहीं है जो जंग के पहले था। हालांकि उस वक्त तबाही नहीं हुई थी, लेकिन आज सीरिया की कहीं ज़्यादा इज्जत और मकाम है और सभी देश इसे एक बड़ी ताकत के रूप में देखते हैं। आयतुल्लाह खामनेई का कहना था कि सीरियाई राष्ट्रपति और उनके मुल्क का अब सभी पड़ोसी एहतराम कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ देशों के नेता जो हमारे और आपके पड़ोसी हैं इजराइल से संबंध रखते हैं और उनके साथ बैठकर कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन उन देशों के लोग खुद दिवस के मौके पर सड़कों पर निकल पड़ते हैं और इजराइल विरोधी नारे लगाते हैं। यही इस इलाके की सच्चाई है। उन्होंने कहा कि लड़ाई में सीरिया की जीत की कई वजहें हैं। उसमें से एक अहम वजह सीरियाई प्रेसिडेंट का आतंकवादियों और साम्राज्यी ताकतों से मुकाबले का जज्बा था और अल्लाह ने अगर चाहा तो अपने इसी जज्बे के बल पर जंग के बाद मुल्क को दोबारा संवार लेंगे। इस मुलाकात में सीरियाई राष्ट्रपति असद ने जनरल सुलेमानी की कुर्बानी को याद करते हुए कहा कि पिछले 4 दशकों के दौरान ईरान ने अपने प्रतिरोध से पूरे इलाके के लोगों पर यह साबित कर दिया है कि ईरान सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। असद ने कहा कि जंग से होने वाली तबाही को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अगर उसूल मिट जाएं तो उन्हें फिर हासिल नहीं किया जा सकता। 2011 में सीरिया में संकट की शुरुआत के बाद से सीरियाई राष्ट्रपति का तेहरान का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले 2018 में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में सीरियाई, ईरान और रूसी गठबंधन की जीत के बाद असद ने ईरान का सफ़र किया था। उस दौरान IRGC की खुद्स फोर्स के पूर्व कमांडर शहीद जनरल कासिम सुलेमानी बशार असद के साथ थे। सीरियाई राष्ट्रपति अपनी 1 दिवसीय तेहरान यात्रा के बाद दमिश्क लौट गए हैं। सुप्रीम लीडर के अलावा ईरानी राष्ट्रपति से भी बशार असद ने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में फ़िलिस्तीन और इलाके के मामलात ओस्लो, कैंप डेविड या डील ऑफ द सेंचुरी जैसे समझौतों और बातचीत की मेज़ पर नहीं बल्कि प्रतिरोध से तय होंगे। ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि प्रतिरोध वीरों ने यह साबित कर दिया है कि सीरिया समेत इलाके में शांति की स्थापना के लिए वो एक भरोसेमंद ताकत हैं, जिनकी कुर्बानियों से दाइश जैसे खुकार आतंकी गुटों को हार का सामना करना पड़ा है। राष्ट्रपति रईसी का कहना था कि जिस वक्त कुछ अरब और गैर अरब नेता सीरियाई सरकार के पतन पर बाजी लगा रहे थे, उस वक्त ईरान सीरियाई सरकार और अवाम के साथ खड़ा हुआ था। इस मुलाकात में सीरियाई राष्ट्रपति असद का कहना था कि हम सिक्योरिटी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स सहित सभी मैदानों में दमिश्क, तेहरान के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार हैं। असद ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईरान की महत्वपूर्ण भूमिका की भी तारीफ की। गौरतलब है कि 8 साल पहले अमेरिका, इजराइल, यूरोप और अरब देशों ने मिलकर असद सरकार को गिराने के लिए अभियान छेड़ा था और ISIS द्वारा सीरिया को वीरान कब्रिस्तान में तब्दील करने का दावा किया था। लेकिन सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह खामनेई ने शहीद जनरल कासिम सुलेमानी को कमान सौंपते हुए सीरियाई सरकार और अवाम को दाइश के चुंगल से आज़ाद कराने का हुक्म दिया था और फिर दुनिया ने देखा कि किस तरह पूरी दुनिया एक तरफ थी और ईरान एक तरफ, लेकिन आखिरकार जीत ईरान की ही हुई। अगली खबर में अब हम बात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान की जिसने पश्चिमी देशों की नींद उड़ा दी है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी की हार की 77वीं सालगिरह पर पूर्व सोवियत देशों को मुबारकबाद दी और कहा कि 1945 की तरह ही हमारी जीत होगी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत संघ की जीत की 77वीं सालगिरह के मौके पर एक प्रोग्राम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे फौजी अपने पूर्वजों की तरह अपने मुल्क व वतन को नाजियों से आज़ाद करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं। आज नाजीवाद के पुनर्जन्म को रोकना हमारी कॉमन जिम्मेदारी है, जिससे बहुत से मुल्कों की आवाम को बहुत परेशानी हुई है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि नई पीढ़ियां अपने पुरखों के सम्मान को बचाने की कोशिश करेंगी। पुतिन ने आगे कहा कि बदकिस्मती से आज नाजीवाद एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। हमारी जिम्मेदारी उन लोगों की साजिशों का मुकाबला करने की है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो यूक्रेन के अवाम के साथ हैं और उनके अच्छे फ्यूचर की कामना करते हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका पश्चिमी देशों के बीच दूरियां अपने चरम पर हैं। पश्चिमी देशों की एक तरफ से रूस को एटॉमिक हमले की धमकी देने के बाद रूस ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि एटॉमिक वार छिड़ने की सूरत में रूस सिर्फ आधे घंटे के भीतर नाटो सदस्य देशों को तबाह कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अंतरिक्ष एजेंसी के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने सोवियत संघ की नाजी जर्मनी पर जीत की 77वीं सालगिरह से ठीक पहले ये धमकी दी है कि अगर एटॉमिक वार छिड़ती है तो सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही नाटो के सभी सदस्य देश तबाह हो जाएंगे। दिमित्री रोगोजिन ने कहा कि यूक्रेन में जारी रूस के विशेष सैन्य अभियान के मुकाबले में नाटो हमारे मुकाबले में खड़ा है। गौरतलब है कि रूस हर साल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जीत को विजय दिवस के रूप में मनाता है। रूस में आज ये दिन मनाया जा रहा है। क्या सऊदी अरब के पास मौजूद तेल की दौलत की वजह से सलमान की नीतियों के आगे अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन को झुकना पड़ रहा है? अमेरिकी मीडिया के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति रियाद और अबू धाबी के करीब आने के लिए हफ्तों से नाकाम कोशिशें कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार दोनों मुल्कों ने अमेरिकी राष्ट्रपति की अपील को नज़रअंदाज कर दिया और जंग के बाद की कीमतों में बढ़ोतरी की भरपाई के लिए तेल निर्यात बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अब खबरें हैं कि बाइडेन के वरिष्ठ सलाहकार दोनों देशों के बीच बेहतर संबंधों के लिए बहार के मौसम में सऊदी अरब के सफ़र की सिफारिश कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हकीकत में सऊदी सरकार की कमांड जिनके हाथों में है चाहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पिछले व्यवहार की वजह से अपमानित हों। राष्ट्रपति बनने के कुछ ही समय बाद बाइडेन ने एक गुप्त रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें उन्होंने वरिष्ठ पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के लिए सऊदी अरब के राजकुमार मोहम्मद बिन सलमान को जिम्मेदार ठहराया था। यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा लड़ाई ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को एक बड़ा मौका दिया है। वो बाइडेन को तेल के खेल से जवाब देना चाहते हैं। जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने सऊदी अरब से अपनी विदेश यात्रा की शुरुआत की थी और वहीं ये लगता है कि बाइडेन सऊदी अरब के राजकुमारों से संपर्क करने से लगातार परहेज कर रहे हैं। यही वजह है कि दोनों देशों के नेता अभी भी औपचारिक रूप से नहीं मिले हैं। लेकिन अब जबकि रूस और यूक्रेन के बीच जंग अपने चरम पर है, दुनिया में हालात बदल रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि दुनिया को बड़े पैमाने पर तेल की ज़रूरत है। निर्यातक देशों को अपनी निर्यात ऊर्जा बढ़ानी चाहिए ताकि तेल की कीमतें आसमान न छूएं। जबकि मोहम्मद बिन सलमान बाइडेन द्वारा किए गए अपमान को नहीं भुला पा रहे हैं। यही वजह है उन्होंने रूस और ओपेक के साथ तेल का निर्यात किया। वो एक निश्चित मात्रा में समझौते का पालन कर रहे हैं। गौरतलब है कि सऊदी अरब के तेल का एक बड़ा हिस्सा दुनिया में वहाबी आतंकवाद के बढ़ावे के लिए खर्च होता है। रमज़ान के मुबारक महीने में ऑर्गेनाइज़ की गई दीनी क्लासेस का कल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। रमज़ान के मुबारक महीने में होने वाली मजहबी क्लासेस दीन और हम का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन गोल्डन पैलेस में आयोजित हुआ। इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इसमें बड़ी तादाद में उलमा और दानिश्वर हजरात भी मौजूद थे। दीन और हम के नाम से इन क्लासेस को एनुअल हयात ट्रस्ट और हैदरी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी एवं अलमोमल कल्चरल फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ये क्लासेस लखनऊ में अलग अलग जगहों पे 5 सेंटर्स पर हुई, जिसको 3 लेवल्स में बांटा गया था। लेवल 1 की 3 क्लासेस हुई, लेवल 2 की 1 क्लास और लेवल 3 की भी 1 क्लास हुई। मौलाना हसनैन बाखरी, मौलाना अली अब्बास खान, मौलाना अकील अब्बास मारूफ़ी,
मौलाना मुशाहिद आलम रिजवी, मौलाना अदील अहमद काज़मी ने इन क्लासेस में दर्स दिया। प्रोग्राम की शुरुआत क़ारी मोहम्मद अब्बास ने तिलावत कलाम पाक से की। इसके बाद प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की शुरुआत क्लासेस में बेहतरीन आवाज़ में कुरान की तिलावत करने वाले क़ारियों, फॉर्म सेंटर और क्लासेस के लिए अपनी जगह देने वालों को सम्मानित करने से हुई। इसके बाद दीन और हम के 8वें दौर में 100% अटेंडेंस रखने वाले 130 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसके बाद अच्छे अनुशासन का प्रदर्शन करने वाले और इस्लामी हिजाब की रियायत करने वाले स्टूडेंट्स को खुरा के द्वारा पुरस्कार दिया गया। इसमें हर सेंटर से 2 छात्र और 2 छात्राओं को चुना गया, यानी कुल 20 इनामात दिए गए और साथ ही बेहतरीन नोटबुक बनाने वाले 23 छात्र छात्राओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मरहूम डॉक्टर कल्ब सादिक साहब को याद किया गया और उनकी 2015 में दीन और हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में दी गई स्पीच को चलाया गया, जिसको सुनकर और उनकी दूरदर्शिता को याद कर लोग भावुक हो गए। इसके अलावा तीनों केंद्रों में परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 49 छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिया गया। प्रोग्राम में मौलाना शाहिद जमाल रिजवी, मौलाना सईदुल हसन नकवी, मौलाना हैदर अब्बास रिजवी, मौलाना अरशद हुसैन मूसवी, मौलाना मुशाहिद आलम रिजवी और मौलाना अली अब्बास खान साहब के हाथों इनामात तकसीम किए गए। ऐनुल हयात ट्रस्ट से जुड़े अली शुजा रिजवी साहब ने बताया कि रमज़ान के मुबारक महीने में महीने भर चलने वाली इन क्लासेस में 452 स्टूडेंट्स ने शिरकत करी और 70 वॉलंटियर्स की मेहनतों से ये प्रोग्राम बखूबी अपने अंजाम तक पहुंचा। कार्यक्रम के आखिर में मौलाना अली अब्बास खान साहब ने कार्यक्रम में आए सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और मुल्क में अमन चैन की दुआ की। इसी तरह बाराबंकी में कामयाब ज़िंदगी के नाम से माह रमज़ान में हुई दीनी क्लासेस का प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करबला सिविल लाइंस बाराबंकी में किया गया। इन क्लासेस को मौलाना सना अब्बास ट्रस्ट ने ऑर्गेनाइज़ किया था। इस प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में भी बड़ी तादाद में उलमा व दानिश्वर मौजूद थे। फ़िलहाल हमारा आज का बुलेटिन यहीं पर ख़त्म होता है। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।